नमस्कार दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध और एक सर्प की कहानी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक जंगल में बैठे हुए थे। तभी वहां का राजा अजात शत्रु वहां पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, सारे लोग मेरे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपका अनुयायी हूँ। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझे बहुत डराते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं सब लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। गांव में एक पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। अब उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम कर लूं। वो जैसे ही उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए जा रहा था, कुछ लोगों ने उसे रोक दिया। लोगों ने कहा, ठहरो भाई, वहां मत जाओ, वहां एक जहरीला सांप है, वो तुम्हें डस लेगा। वो इतना खतरनाक है, उसके सामने जो भी जाता है उसे जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराया और कहता है, एक दिन सबको मरना है। अगर मेरी मौत आज ही आ जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे जाने दो। भिक्षु वहां चला गया और पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां आसन लगाकर बैठ गया। कुछ ही क्षण में वो सांप उसके निकट आ गया और उस भिक्षु से कहने लगा, तुम्हें मेरा भय नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं है ये जगह मेरी है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भिक्षु ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, अरे भाई, इसमें भय की क्या बात है? तुम जो करते हो वो सिर्फ भय के लिए करते हो। भयभीत तुम हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे जीवन की लालसा नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैं क्यों तुमसे भयभीत हूँ? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात लगा। उसने उस भिक्षु को मारने की कोशिश की क्योंकि उसे आज तक लोगों को डर कर भागते हुए देखा था। आज पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था जो उससे भयभीत नहीं हो रहा था, बल्कि उसके सामने डटकर खड़ा था। सर्प उनकी बात सुनकर उसके चरणों में लेट गया। उसने कहा कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी ये थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। तब भिक्षु कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और मन में ठान लो कि जीवन एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा, इसलिए बुरे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर भिक्षु तो वहां से चले गए, लेकिन सर्प ने इस बात को अपने भीतर रख लिया। सर्प ने सारी बुरी बातें छोड़ दी और इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। जो लोग सर्प से डरते थे वो उसके सीधेपन का उपयोग करने लगे, फायदा उठाने लगे। सब लोग उसे छेड़ते थे, खरोचते थे, चोट पहुंचाते थे। अब उसके शरीर पर काफी चोटें आ गई थी, शरीर पर काफी निशान थे, खरोच आ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाया था। वो भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के पास आता है। बड़े आश्चर्य ढंग से देखता है कि सर्प की स्थिति पहले से बिल्कुल विपरीत है। वो चिंतित होने लगा। सर्प उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने आप को शांत कर लिया, मैंने प्रेम को अपना लिया, लेकिन प्रेम को अपनाते ही लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार शुरू कर दिया। अब मुझे जीवन में बहुत कठिनाई हो रही है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब भिक्षु कहते हैं कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन भीतर से प्रेम रखना, स्वभाव को क्रूर ही दिखाना, मैंने आपको ये कहा था। बुद्ध की बात सुनकर अजात शत्रु समझ गए कि अपना स्वभाव मत बदलो, अगर बदलना है तो भीतर से बदलो, उससे हमें प्रेम जागेगा, तुम्हें खुशी भी मिलेगी और तुम्हारा व्यक्तित्व भी कायम रहेगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी लोगों को इस तरह की आदत है कि आप अपने कार्य को कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप अंदर से सरल हो जाइए, उसे यथा योग्य बनाए रखें। स्वभाव में आपको चेंज नहीं लाना है, अंदर से विनम्रता लानी है, अंदर से प्यार लाना है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।